मान लो इसका प्राइस है 50 रुपए। हेयर ऑयल, टूथपेस्ट, इस पे 18% जीएसटी लगता है, मतलब जीएसटी को मिलाकर टोटल प्राइस बनता है 59 रुपीज। अब ये जो 9 रुपए एक्स्ट्रा है, 50 रुपए का माल 59 रुपीज में, अब अमीर आदमी हो या फिर गरीब आदमी, आपसे 59 रुपीज ही लिया जाएगा। अब 9 रुपए एक्स्ट्रा गवर्नमेंट को पे कर रहे हो, जिसका आधा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को और आधा जाता है स्टेट गवर्नमेंट को। यहाँ पे कितने सारे प्रोडक्ट है देखो, एंड इन सारे प्रोडक्ट में अलग अलग रेट के जीएसटी लगाकर पूरे देश भर में से पिछले साल 20,18,000 करोड़ रुपए ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन हुआ। तो 20,18,000 करोड़ अपने आप में ये एक बड़ा नंबर होता है, ऑलमोस्ट पूरे साल के बजट का हमारा आधा पैसा ही है। अब देखो ताई हमारे पॉकेट से ये जीएसटी का पैसा कैसे निकालती है। देखो मैं कल एक मॉल में गया, वहाँ पे एक बिस्किट खरीदना था, एक टूथपेस्ट खरीदना था। तो बिस्किट पे लगता है 5% जीएसटी एंड टूथपेस्ट पे लगता है 18% जीएसटी। तो मैं कुछ खरीदने गया, वहाँ पे जीएसटी पे करा। तो मैंने एक बिस्किट का पैकेट लिया, एक टूथपेस्ट लिया, मैंने जीएसटी भरा। तो मॉल से बाहर आके मैं अपने गाड़ी में बैठा, और मेरे पास गाड़ी है नहीं पर अज्यूम कर लेते हैं। तो मैं जब अपने गाड़ी में बैठा, उस गाड़ी पर मैं 28% जीएसटी, 22% सेस, 12% के अराउंड सरचार्ज, रोड टैक्स एंड वगैरह वगैरह टैक्स मैं पे कर चुका हूँ ऑलरेडी। इतने सारे टैक्सेस देके जब मैंने गाड़ी खरीदा, उस गाड़ी को जिस रोड पर चलाने वाला हूँ, उस रोड के लिए भी मैंने ऑलरेडी टैक्सेस भरे हैं। तो मैं गया था प्रोडक्ट खरीदने, वहाँ पे टैक्स भरे, गाड़ी पर टैक्स भरे, रोड पर टैक्स भरे। फिर उस गाड़ी से मैं जा रहा हूँ, आगे आ रहा है सामने हाईवे, वहाँ पे मुझे टोल टैक्स देना पड़ेगा। 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए मुझे टोल टैक्स देना पड़ेगा। टोल टैक्स लिया जाता है ताकि उस रोड को बनाने में जो पैसा खर्च हुआ है उसको रिकवर करा जा सके। पिछले साल सरकार ने सिर्फ टोल टैक्स से 40,000 करोड़ रुपए कमाए। मैंने फिर टैक्स भरा, क्यों? जिस रोड को बनाने के लिए मैंने पैसे दिए थे, उस रोड पे चल क्यों रहा हूँ, उस पे टैक्स दे रहा हूँ मैं। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, एक दुकान दिखा मुझे पानी पीना था, मुझे प्यास लगा था, मैं गाड़ी रोका, पानी खरीदने गया, उस पानी पर भी मुझे टैक्स देना है। हर चीज जो खरीदूंगा उस पे टैक्स भरना है मुझे। पानी की बोतल खरीद कर मैं कहा मैं और कुछ नहीं खरीदते, चलो घर चलते हैं। मैं जब घर गया, फिर मुझे रियलाइज हुआ मैं इस घर पे भी टैक्स भर चुका हूँ, प्रॉपर्टी टैक्स। मेरे घर पे जो भी फर्नीचर है, वो अलमारी हो, वो सोफा हो, वो बेड हो, वो खरीदते वक्त मैंने उस पे भी टैक्स भरे हैं। अच्छा, ये सारी चीजें, ये खर्चे पे मैं टैक्स तब भर रहा था जब मेरे पास सैलरी आता। वो सैलरी जब मिला था, उस पे भी मैं ऑलरेडी इनकम टैक्स भर चुका था। तो मैं ये सब सोचते सोचते मैं सो गया। फिर अगले दिन सुबह जब उठा, मुझे ऑफिस जाना था, मेरा ऑफिस था 25 किलोमीटर दूर। फिर जब मैं हाईवे पे चढ़ा ऑफिस जाने के लिए, फिर मुझे टोल टैक्स देना पड़ा। तो भैया मतलब सांस लेने पे सिर्फ टैक्स नहीं है इस देश में, उसके अलावा हर चीजों पे टैक्स है। तो आपको अगर कोई बोले कि ये सड़क तो मैंने बनवाया, मुझे वोट देना, उनको बोलना ये पैसा तो हमारा है, हम इनकम टैक्स भरते हैं, हम जीएसटी भरते हैं, ये पैसा हमारा है, आपको सिर्फ चुना गया है ये चीजों को करने के लिए, वो भी आप ढंग से नहीं करते हो। पैसा हमारा ही है, आपने एक्स्ट्रा क्या किया है हमारे लिए? कुछ किया है नहीं ना। कोई भी एमएलए, कोई भी एमपी जो रोड, हॉस्पिटल, ब्रिजे बनवाता है, वो हमारे ही पैसे से बनता है। आप जो जीएसटी देते हो, आप जो इनकम टैक्स भरते हो, उससे ही आता है। उल्टा उनकी सैलरी और बाकी जो अलाउंसेस उनको मिलते हैं, वो सारे हमारे टैक्स के पैसे से ही आता है। जो आप एक आम इंसान एक टूथपेस्ट खरीदते वक्त, एक हेयर ऑयल खरीदते वक्त, थोड़ी सी चीनी खरीदते वक्त जो एक्स्ट्रा पैसे देते हो, ये वही पैसा है। अब समय आ गया है जागरूक होने का, खुद की अधिकार को थोड़ा सा जानने का। ये 2024 है, अगर यहाँ पर भी आप बेवकूफ बने रहे तो कोई भी आकर आपको बेवकूफ बनाता रहेगा। अब डायरेक्ट टैक्स, अब इंडिया की 140 करोड़ की पॉपुलेशन में और 97 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स में कुछ 2 करोड़ लोग ही ऐसे हैं जो इनकम टैक्स देने लायक इनकम कमा लेते हैं, मतलब सालाना 3 लाख रुपए से ऊपर। ये पूरे देश की पॉपुलेशन की सिर्फ 1 से 2% ही हुआ। पिछले साल इन 2 करोड़ टैक्स पेयर ने 19,58,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट को सिर्फ इनकम टैक्स के तौर पर दिया है। एंड बिजनेसेस ने अपने कॉर्पोरेट टैक्स दिया है 9,11,000 करोड़ रुपए। सरकार इस सारी कमाई को लेकर एक बजट बनाता है, एक